Hello students, in the previous video I have told you certain properties of definite integrals and certain examples in which we have to use these properties. So first example among them is modulus function I am taking. It's 2 to 8 modulus of x minus 5 dx. We haven't studied these kind of questions and I hope you all have a problem if this question comes to solve if we don't know these properties of definite integrals. Okay, so in these kind of questions what we have to do, as in modulus function I have told you x minus 5 साइड में ले जाइए, put it as 0. So x is equals to 5 is the dividing number जिससे हमें ये पता लगता है फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिस फंक्शन विल बी x माइनस 5 पॉजिटिव का, बट फॉर x लेस देन 5 दिस फंक्शन विल बी नेगेटिव x माइनस 5. ओके, ऑल्दो वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, बट ये जो प्रॉपर्टी है मॉडुलस की इसको यूज में ले रहे हैं. लिखते हमें वी आर यूजिंग द प्रॉपर्टी, करेक्ट. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द प्रॉपर्टी ऑल्सो कि ये प्रॉपर्टी यूज में लिख रहे हैं. प्लीज डू नॉट राइट p4 p3 p2 या p1. ओके, यू हैव टू एक्चुअली डिवाइड दिस लिमिट इनटू टू पार्ट्स. एक तो 2 to 5 हो गया और एक हो गया 5 से लेके 8 तक. ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 5 क्यों लिया? क्योंकि 5 वो नंबर है जिससे ज्यादा उस पे या उससे ज्यादा पे फंक्शन पॉजिटिव है और उससे कम के लिए फंक्शन नेगेटिव है. सो यहाँ पे तो हम लिख देंगे माइनस एक्स माइनस 5 डी एक्स और यहाँ पे लिख देंगे प्लस का x माइनस 5 डी एक्स. नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव टू राइट यूजिंग विच प्रॉपर्टी. यूजिंग प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, नाम मतलब प्रॉपर्टी लिख के दिखानी है. a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a to c एफ एक्स डी एक्स plus c to b fx dx, and where c lies between a and b. most of the time हमारा ये मॉडुलस की जो वैल्यू आती है ये लोअर और अपर लिमिट के बीच में होती है. अगर नहीं हो तब क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, करेक्ट. बट फिलहाल के लिए हमें ये इंटीग्रल करना है and I think all of you can do this. x का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x. ये तो हो गया फॉर 2 to 5, 5 या 5 से कम के लिए, और ज्यादा के लिए फंक्शन यही है, फंक्शन विल रिमेन द सेम, लिमिट्स विल चेंज. ये हो गया 5 से लेके 8 तक. क्या करना है, बाहर माइनस लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 5, ये तो अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट मतलब 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 2. ठीक है, ये तो इसके लिए हो गया. सिमिलरली फॉर दिस वी विल डू 8 स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 8. ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 5, करेक्ट. ये वैल्यूज को इनसे सॉल्व करने की कोशिश प्लीज मत करना. ये हो गया अपने पास 25 बाई 2 माइनस 25 माइनस 2 प्लस 10 प्लस 32 माइनस 40 माइनस 25 बाई 2 प्लस के 25. just solve it and you will be getting your answers. okay, so I think numbers तो हम solve कर ही सकते हैं ना. so this is how in modulus function we will be using this property. okay, so one of the properties has to be used in the question, and there are certain questions where you will be using more than one property also.
सो इट्स नॉट दैट वे कि एक क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी यूज होनी है, अलग अलग प्रॉपर्टीज भी यूज में आ सकती हैं. नाउ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल 32 विच इज ऑन पेज 344. करेक्ट. आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल yesterday ऑल्सो कि बिना प्रॉपर्टी के आप इसको कैसे यूज में कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. एंड आई थिंक वी फेल्ड ड्रास्टिकली solving the question because we haven't used the property. So today we will be using the property over here. Correct. Cos x को t let नहीं करना है. Normally what you do is question को I let कर देते हैं. 0 to a वाली प्रॉपर्टी आई हैव टोल्ड यू कि 0 to a fx dx, तो आप पहले भी लिख सकते हैं यूजिंग 0 to a fx dx, 0 to a f a minus x dx. ठीक है. आप क्या कर रहे हैं, वापस से द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल डज नॉट चेंजेस. ध्यान रखना, प्रॉपर्टी लगाने से वैल्यू चेंज कभी नहीं होती है. तो जहां भी x लिख रहा है वहां पे हम a माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस एक्स पुट कर देंगे. ठीक है ना. करेक्ट. नाउ वी विल पुट द वैल्यू. जो अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए वैल्यूज बताएं वो देख लेते हैं. साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स. सिंस इट इज अ स्क्वायर इट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स. करेक्ट. इसको सेकंड मानते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं. 1 plus 2. व्हाट वी विल गेट, देखो यहां तो आ जाएगा 2i और यहां 0 to पाई. पाई माइनस एक्स है और खाली x है तो वो कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी ओनली पाई साइन एक्स. सिंस द डिनोमिनेटर इज सेम, ये 1 plus cos स्क्वायर एक्स ही रहेगा. करेक्ट है. ये हो गया z. पाई इज अ कांस्टेंट, यू कैन टेक इट आउट. और ये साइन एक्स डी एक्स. और अब वही काम करेंगे जो हमने किया था कल. क्या लेट किया था cos x को t. सो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा. सो 2i की वैल्यू हो गई पाई इंटू, लिमिट चेंज करनी है ध्यान रखना, माइनस डी टी अपॉन 1 plus t स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1 तो यहां पे 1 आ जाएगा और वैल्यू ऑफ cos पाई इज -1 तो ये -1 आ जाएगा. आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. आई थिंक नाउ it's very easy for you to solve this question. Okay, so we can solve it further. Done. So I am not solving it. If you have any problem, definitely you can ask me. I'll be solving it further. Correct. Now there are certain questions which have to be solved using this property only, वरना solve ही नहीं होंगे. ठीक बात है. So I am taking example 35. which says pi by 3 to pi by 6 dx upon 1 plus root 10x. अब ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, हमने इसको i लेट कर लेना है. ये कहती है पहले तो i इज इक्वल्स टू. नाउ ट्रिग्नोमेट्री से कुछ समझ में नहीं आए, इट इज pi by 6 to pi by 3. Let me write the limits properly. गलती नहीं होनी चाहिए इसमें. साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो रूट 10x इज रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स. रूट कॉस एक्स एलसीएम ले लिया, सो ये हो गया रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन, और ये आ गया रूट कॉस एक्स. dx भी आएगा. करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हैव आई मेड इट लार्ज. मतलब क्या कर लिया ऐसा करके. डेफिनेटली वी हैव डन समथिंग. व्हाट वी हैव डन, वी हैव यू अ प्रॉपर्टी which says a plus b minus x value. If the sum of angles is 90 degree, definitely we should be using these kind of properties. Okay, so it's a to b fx dx.
which says a to b f a plus b minus x dx. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल विल बी पाई बाई 6 to पाई बाई 3 रूट cos pi by 3 plus pi by 6 minus x upon root cos pi by 3 plus root sin pi by 6 plus pi by 3 minus x dx. Now pi by 3 plus pi by 6 is 90 डिग्री. तो ये कितना बन गया हमारे पास, sin cos 90 minus theta is sin theta. So root sin x upon root sin x plus cos x. dx. करेक्ट. तो चेंज क्या हुआ, पहले न्यूमरेटर में था रूट cos x, अब आ गया रूट sin x, डिनोमिनेटर इज सेम. सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट इट एज 2 एंड व्हाट वी कैन डू 1 plus 2. जब भी 0 to a की प्रॉपर्टी होगी अपने को fa माइनस 0 to a fx dx लगाना पड़ेगा. ab सम ऑफ द एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री हो तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी लगानी चाहिए. सो 2i की वैल्यू pi by 6 to pi by 3. LCM लिखने के बाद मैं लिख रहा हूं रूट cos x प्लस रूट साइन x अपॉन रूट cos x प्लस रूट साइन x. ठीक है, dx ये कैंसिल हो गया, खाली x बचेगा, खाली dx, तो उसका इंटीग्रल हो गया x और लिमिट आ गई पाई बाई 6 टू पाई बाई 3. सो द वैल्यू ऑफ 2i विल बी पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 विच इज डेफिनेटली पाई बाई 6. करेक्ट है. सो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ i. वैल्यू ऑफ i विल बी पाई बाई 12. So students, in this way you can definitely solve questions of exercise 7.1. 11. There are 18 questions, 20 questions in it. So question number 1 to 10 you can solve of the exercise. Please send me your problems so that I can sort out those problems. Another important thing, I will be telling you certain more questions which have a specific solution in the next video. So wait for the next video. Till then, have a good day. Stay home, stay safe and enjoy properties of definite integrations. Thank you.